अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आज मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक गर्ल्स कॉलेज में जिसका नाम है गवर्नमेंट ज़ैनब ग्रेजुएट कॉलेज। ये गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ पर हमें मिलेंगी बहुत सारी एनर्जेटिक लड़कियाँ, फैकल्टी होगी जिनमें से मोस्टली ख़वातीन हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, एजुकेशन के ऊपर भी बात करेंगे, जो डिफरेंट कोर्सेज़ हो रहे हैं उनके हवाले से बात होगी, एडमिशन्स के हवाले से बात होगी और लाइफ स्किल्स के बारे में बात होगी। आज के प्रोग्राम में आपने हमारे साथ रहना है। आइए अंदर चलते हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस वक्त मैं कॉलेज में मौजूद हूँ। और इस कॉलेज की जो मुझे सबसे ज़बरदस्त बात लगी है वो ये है कि यहाँ पर टीचर्स के लिए और उनके बच्चों के लिए स्पेशली बहुत प्यारा सा डे केयर सेंटर बना हुआ है। और यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों को ईज़िली, कंफर्टेबली यहाँ पर छोड़ सकती हैं, उनका ख्याल रखा जाता है और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत अरेंजमेंट किया गया है। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ राशिद। दुआ। आपका नाम? सवेरा। मेरा। अच्छा, आप दुआ इतना ही आहिस्ता बोलती हो या वैसे ही आहिस्ता बोलती हो? नहीं, बोल लेती हूँ तेज़। तो मैं आपकी तेज़ आवाज़ ही सुनना चाहूँगी। ये बताओ क्या हाल चाल है और लाइफ कैसी जा रही है? मैं ठीक, मेरी लाइफ भी अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। क्या अच्छा चल रहा है लाइफ? लाइफ में सब कुछ ही अच्छा चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी अल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है। और आप क्या हाल चाल है? वेदर को कैसे लेके देख रही हो? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बस कवर करना पड़ता है। कवर हो रही है। आप क्या करती हैं? मैं ICS हूँ, ICS कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड? फर्स्ट ईयर। क्या बनोगी बड़ी हो? भैया के जो नसीब में होगा वो बनेंगे, लेकिन अभी शौक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो आगे हायर स्टडीज़ कहाँ से करनी है? हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छी बात है। और आप क्या करती हैं? मैं भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ठीक है। ICS? जी नहीं, मेरी ICS नहीं है, मतलब कुछ और एजुकेशन है, जैसे ये सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट रखे। नहीं तो उसका मेन क्या है? ICS नहीं है, FA है? जी FA है जी। तो ऐसे क्यों लग रहा है कि खुद ही कंफ्यूज हो? क्या कर रही हो? नहीं, मैं FA ही करी हूँ। FA कर रही हो। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा इंग्लिश। जी। क्या बनोगी आप बड़ी होके? क्या करना चाहती हैं? तो आर्मी का शौक़ है। आर्मी का जी। क्यों? बस एक होता है शौक़, वो मुझे शौक़ है कि मैंने वो करना है। आर्मी में जाने के लिए तो हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ता है। जो लोग आर्मी में जाते हैं उनको तो अपनी जान भी यानी कि हथेली पे रख के जानी पड़ती है। आप में इतना हौसला है? जी है, मैं अपनी मम्मा को कहती हूँ मुझ में है इतना हौसला कि मैं कर लूँगी। मामा क्या कहती हैं? वो कहती हैं देख लो। अच्छा चलें, अगर आर्मी में ना जा सकी तो फिर क्या करेंगे? तो फिर मैं जॉब कर लूँगी। ठीक है। तो जॉब करना ज़रूरी है आपको लगता है लड़कियों के लिए? क्यों ज़रूरी है? वैसे करने तो नहीं देंगे, मैं अपना कह रही हूँ, मेरे घर वाले वाले नहीं करने देंगे? नहीं। फिर आपको क्यों शौक़ है या आपको लगता है इसकी ज़रूरत है? ज़रूरत भी है, नहीं भी है, मतलब मुझे शौक़ है, ये मेरा अपना शौक़ है। आपको क्या लगता है गर्ल्स के लिए एजुकेशन, जॉब ये सब ज़रूरी होता है? क्या ज़रूरी होता है? उनको अपनी पहचान बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा जवाब है कि अपनी पहचान बना सकें। अच्छा ये बताएं कि आप क्या करती हैं इसके अलावा? फ्री टाइम में क्या करती हैं? हॉबीज़ क्या हैं या आप में क्या टैलेंट है? मैं पेंटिंग कर लेती हूँ फ्री टाइम में। ठीक है। और मेरी हॉबी भी यही है। पेंटिंग, ये तो अच्छी हॉबी है। तो और कुछ आता है? कुछ सुना सकते हो? शेर व शायरी वगैरह आती है? मैं कश्मीर डे के मौके पर इलामा इकबाल का शेर पढ़ना चाहती हूँ। हुस्न किरदार से नूर मुजस्सिम हो जा, हुस्न किरदार से नूर मुजस्सिम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। अच्छा, तो और आपको क्या आता है? नहीं, मुझे शेर व शायरी का शौक़ नहीं है। गाना आता है? नहीं, मैं चीज़ें करती कोई मैसेज, अच्छी बात? हूँ। बस यही कि हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए, पढ़ना चाहिए, आज जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए आगे। अच्छा, एक क्लास में सवाल करूँगी आप लोगों से। आपने ये बताना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब ऑन होती है तो भी मसला और जब बंद होती है तो भी मसला होता है? ऐसी चीज़ हमारी ज़िंदगियों में क्या है जो जब ऑन होती है तो भी मसला, ऑफ़ होती है तो भी मसला? लाइट। जी लग गया था इसको जवाब पता चल गया। जी। ठीक है। तो इससे उसके जाने पे तो मसला होता है, आने पे क्या मसला होता है? आपने जवाब दिया कि लाइट, तो लाइट
ऑन तो समझ आता है, ऑफ का समझ आता है, ऑन का समझ नहीं आया कि वो कैसे मसला हो। जब बंदा सो रहा होता है तो उसको डिस्टर्ब करती है लाइट। वो तो चली जाए तो डिस्टर्ब, जी। जब आ जाए तो क्या डिस्टर्बेंस आ जाए तो कोई भी डिस्टर्ब, नहीं होती वाकई। लेकिन जब सो रहा हो बंदा तो फिर होता है। ठीक है, लेकिन देखो ना वो चीज़ मसला करती है जब हो जब ना हो, दोनों तरह से। फॉर एग्जाम्पल इसका जवाब लाइट है, तो लाइट ऑन होने पे मसला कैसे करती है? ऑन होने पे तो नहीं करती मसला। कोई मसला नहीं होता, नहीं, की बात है। ऐसे ऑन होने पे क्या मसला होगा? ऑन होने पे ही तो मसला होता है लाइट। लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमने स्टूडेंट से बात की है। अब हम इस वक्त लाइब्रेरी में आ चुके हैं और यहाँ पर बुक्स काफ़ी सारी हैं और कुछ लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ फैकल्टी से भी कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिया मुश्ताक। सादिया। तो सादिया आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे लाइब्रेरियन हूँ। लाइब्रेरियन है, ज़बरदस्त। यानी आप बुक्स में रहती हैं सारा हाँ बिल्कुल, सारा दिन बुक्स पे रहती हूँ। कब से हैं आप इस कॉलेज में? मैं यहाँ पर तकरीबन 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए एज अ लाइब्रेरियन। आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं यहाँ पर? जिम्मेदारियाँ बेसिकली ये होता है कि स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है और उन्हें लर्निंग स्किल्स दी जाती हैं कि आप किस तरह से अपने आप को इंगेज करके नई से नई चीज़ को, नई स्टडी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो गया। तो मुझे ये बताइएगा आपकी अपनी क्या एजुकेशन है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में। अच्छा, ये लाइब्रेरी साइंस, मैंने ये सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं है तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स का बुक्स के साथ, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी नीड के लेकर आते हैं, यहाँ पर डिमांड लेकर आते हैं। जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, और ये हमारी जो नॉलेज का एक समंदर है हमारे लिए, और जहाँ पर हम अपनी ज़रूरियात लेकर आते हैं अपना इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यहाँ पर बुक्स मुझे काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं, और कौन कौन सी बुक्स हैं यहाँ पर, किस तरह? हर तरह के सब्जेक्ट्स की हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी हैं हमारे पास और दूसरे भी हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हैं, और आर्टिकल से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड भी हैं, सारे नॉलेज जर्नल्स भी हैं। तो ये सारा ठीक है। आप खुद कितनी बुक्स पढ़ चुकी हैं आज? मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 15-20 किताबें पढ़ चुकी हूँ। वेरी नाइस। तो कोई अच्छी बात पढ़ी हो आपने किताब में जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, अच्छी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो मुझे एक इश्क का आइन है किताब, जिसमें वो तसव्वुफ़ से रिलेटेड है। तो उस किताब का निचोड़ इंसान के पास ये आता है कि आप अगर किसी के नहीं बन सकते, एटलीस्ट अपने आप बन जाएं ताकि अल्लाह ताला की ज़ात का सामना कर सकें। बात है, बहुत प्यारी बात की आपने, और बड़ी डिफरेंट। तो आप किसी के नहीं बन सकते, आप अपने बन जाएं, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं ना। तो कैसे हुआ जा सकता है अपने साथ ऑनेस्ट? बहुत सारी चीज़ों में आप अपने साथ ईमानदार हो सकते हैं कि अगर हम आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए, अपने काम के साथ ईमानदारी से चलें, तो एटलीस्ट हम एंड में जाके अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकते हैं। बात की है। अच्छा, मैंने देखा है कि हमारे पास लाइब्रेरियाँ एक तो कम भी बहुत हैं। अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात ना करें, ओवरऑल शहर में आपने देखा होगा गिनी चुनी 2 से 3 ही हैं। बुक से हम क्यों दूर हो गए हैं? वरना पुराने ज़मानों में बताया जाता था कि लाइब्रेरी तो बहुत ज़रूरी होती थी, और जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो किताबें पढ़ते थे, मुताला करते थे। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के, वो बस कोर्स की बुक्स तक महदूद हैं, वो भी नंबर्स लेने की गेम होती है कि पढ़ना है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है, बच्चे क्यों दूर हो गए हैं? बच्चे, ये सोशल मीडिया, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं और बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये है कि 15 से आप कह लें कि 5 से 15 साल तक बच्चों में ये रीडिंग्स हैबिट्स जो हैं डेवलप की जाती हैं। तो ये एज ए पेरेंट्स इंसान की ड्यूटी है कि वो इसको पूरा तरीके से सरअंजाम दें और फिर बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो जाएंगे। तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हैं? हाँ, मैंने इसी अपने फील्ड को कंटिन्यू करना है, और इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान्स तो हर इंसान के होते हैं, बस अल्लाह ताला इसमें कामयाबी और सरफरू करे हमें। तो बस अपने लाइब्रेरियन के शोबे को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, आपकी हॉबीज़ हैं? आप फ्री टाइम में क्या करते हैं?
मैं फ्री टाइम में ज़्यादातर बुक्स रीड कर लेती हूँ। पोइट्री वगैरह कर लेते नहीं, मुझे तसव्वुफ़ से रिलेटेड अच्छी लगती हैं? है। लास्ट में कोई मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी? लास्ट में मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि आप जितना हो सके अपनी स्टडी पर फोकस करें और एक इतनी मेहनत करें कि एक दिन आपकी मेहनत बोले। चलिए हम आपसे एक इजी सा क्वेश्चन है, एक पहेली टाइप है, वो कर लें? आप इसका जवाब देंगी? तो पता नहीं आया। कोशिश चलें। चले कोशिश कर लें। चलिए सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है हमारी लाइफ में जो जब ऑन होती है तो भी मसला करती है और जब ऑफ होती है तो भी मसला करती है? हमारे इर्द गिर्द, घर में, बाहर, कहीं भी? नहीं आइडिया। सोचें थोड़ा सा। जब ऑन होती है तब भी मसला करती है और जब ऑफ होती है तब भी। जब आती है तो भी मसला, जाती है तो भी? कोई बात नहीं, बड़ा इजी सा सवाल था। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपनी बातों का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ फैकल्टी से कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं रूही चैनल का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग हमारे कॉलेज तशरीफ़ लाए और आपने यौम इस्तेसाल जो आज था उसकी बहुत अच्छे तरीके से कवरेज की। मेरा नाम गुलाम उमल बनीन है और मैं बायो की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज़ैनब कॉलेज में। ज़बरदस्त हो गया। आप कब से हैं इस कॉलेज के साथ? मैं 2019 से। 2019 से, ज़बरदस्त हो गया। तो आपका क्या कैरियर रहा है और जर्नी एजुकेशन के बाद कब स्टार्ट की थी, कितने साल हो गए? मैं बेसिकली अपर पंजाब से हूँ। मैंने एफएससी जो थी वो गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल से की। बीएससी मैंने सेटेलाइट टाउन कॉलेज रावलपिंडी से की जो आजकल वोमेन यूनिवर्सिटी बन गया है। एमएससी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से की और अब एमफिल जो है मैं BZU से कर रही हूँ। बस मेरे आखिरी मराहल में है, तकरीबन नेक्स्ट वीक तक वाइवा एक्सपेक्टेड है, फिर मेरी इंशाल्लाह एमफिल की डिग्री हो जाएगी। तो आपका होम टाउन क्या है? चकवाल, लाहौर, रावल? होम टाउन मेरा चकवाल है। पहाड़ों से ये प्लेन तक का सफ़र है, मैदानों तक का सफ़र है। मुझे चकवाल के बारे में थोड़ा सा बताएं, वो कैसा इलाका है, वहाँ में क्या ख़ास बातें हैं, वहाँ के लोग? रेवड़ियाँ बहुत ख़ास हैं और इसके अलावा चकवाल की मूंगफली, पीनट वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसके अलावा चकवाल के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मौसम कैसा होता है वहाँ? मौसम मुल्तान में तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वो कहते हैं ना कि सूरज जो है वो मुल्तान के गिर्द घूमता रहता है। चकवाल का मौसम, वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि चकवाल में जो बारिशें हुई थी उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा, तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। मौसम मुल्तान के मुकाबले में गर्मी बहुत कम होती है। फैमिली यहाँ पे आपकी या वहाँ पे? मेका मेरा उधर है, शादी मेरी इधर हुई है। मुल्तान में हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कैसा लग रहा है मतलब जब आप पढ़ती थी तब कैसी लाइफ थी और अब आप जब पढ़ाने वाली फील्ड में हैं एज अ टीचर तो कैसी लाइफ है? ज़ाहिर है उसमें एक वो तो होता ही है। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो कुछ और तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त फिर एक मैच्योरिटी और एक वो सेंसिबल आपका एटीट्यूड होता है। बाकी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे मोस्टली प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं। हालांकि आपने आज हमारा सारा कॉलेज विज़िट किया होगा, आपने हमारे लैब देखे होंगे। आप यकीन माने जितनी फ़ैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रोवाइड करती है, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाएँ आपको वो फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आएंगी। या हमारा मोस्टली जो स्टाफ है, इवन आपको हमारे स्टाफ में बहुत सारे PhD लोग मिलेंगे, एमफिल तो सारे तकरीबन हैं। तो इतना हाईली एजुकेटेड स्टाफ होता है। हमारे लैब्स आपने विज़िट किए होंगे, कंप्यूटर लैब देख लें, बाकी हमारी लाइब्रेरी आप देख लें। तो इवन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कॉलेज हैं, उन्होंने इसको बिज़नेस बनाया हुआ है, पैसा कमा रहे हैं। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी, वालिदैन को यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों को एडमिशन दें। इसमें फ़ी भी बहुत कम है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में कितनी ज़्यादा वो फ़ी लेते हैं, और इधर फ़ी भी बहुत कम है। क्लासेस भी होती हैं, हमारे पास साइंस सब्जेक्ट के सारे टीचर्स मौजूद हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं। इसके साथ साथ हमारी लैब्स भी बहुत अच्छी हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि साइंस सब्जेक्ट स्पेशली बायो में प्रैक्टिकल लैब, इसकी कितनी अहमियत होती है? लेकिन जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं उनमें आप जो प्रैक्टिकल की अहमियत उससे इनकार नहीं कर सकते। जब तक बच्चे को आप एक चीज़ दिखाएंगे नहीं, उसको वो चीज़ इस तरह समझ नहीं आ सकती।
तो जैसे हमारे पास स्पेसिमेन सारे के सारे पड़े हुए हैं। तो इसके अलावा हमारे पास माइक्रोस्कोप्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, डायसेक्शन के हमारे पास पूरा डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप्स, डायसेक्शन की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अच्छा, इसके अलावा पढ़ने पढ़ाने के अलावा क्या करती हैं? कोई हॉबीज़ हैं? फ्री टाइम में सेल्फ केयर कैसे करती हैं? टाइम नहीं मिलता? टाइम नहीं मिलता। जॉब के साथ जब आप स्टडी भी कर रहे होते हैं, फिर घर को भी देखना, बच्चों को भी लुक आफ्टर करना, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ना आपकी हॉबीज़ दब जाती हैं। ठीक है, यानी आप माशाल्लाह से वर्किंग मॉम भी हैं और वर्किंग लेडी भी हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि टफ़ नहीं होता इतने सारे काम एक साथ करना? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बस मैनेज करना पड़ता है किसी न किसी तरह। स्पेशली अब ये जो मेरे 2 साल गुजरे हैं एमफिल की वजह से, इसमें तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था। जॉब को भी कंटिन्यू रखना, अपनी स्टडीज़ को भी, घर, बच्चे। लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, ऐसी क्या चीज़ है? मोटिवेशन कैसे आई कि नहीं मैंने करना है? बस मुझे शुरू से शौक़ था कि मैंने एमफिल और पीएचडी करना है। इंशाल्लाह मैं एमफिल के बाद अपना पीएचडी जो है उसको भी कंटिन्यू करूँगी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीख सकूँ और उनकी वजह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैं फैसिलिटेट कर सकूँ। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स के? मैं तो आजकल जो हमारी एडमिशन कैंपेन चल रही है उसका भी हिस्सा हूँ, तो मैं यही बच्चों को मैसेज देना चाहूँगी, उनके वालिदैन को भी, कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाने के बजाय गवर्नमेंट सेक्टर को प्रेफर करें। एक हमारा एक आम बस कंसेप्ट बन गया है कि बच्चों को एडमिशन जो है हमने प्राइवेट कॉलेजेस में ही देना है। वो आएँ, विज़िट करें, वो ख़ुद ऑब्ज़र्व करें और देखें कि कितने अच्छा यहाँ पे हमारे लैब्स हैं। हम बेशक उनको अपने लैब विज़िट करवाएंगे, इसके अलावा टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा तो यही मैसेज है बच्चों को कि इतनी कम फ़ीस में इतनी अच्छे उनको लैब्स, इतने अच्छे टीचर्स मिलते हैं, तो वो यहाँ आएँ। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी टीचर मौजूद हैं, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया अशरफ है। कैसी हैं आप? हाल चाल? हाँ, दुआएं सब शुक्र अल्लाह का, सब गहमा गहमी चल रही है जी। छुट्टियों के बावजूद एक्टिविटीज़ चल रही हैं माशाल्लाह, एडमिशन चल रही भी यानी टॉप पे और काम भी टॉप? काम भी टॉप पे। मुल्तान वाले आदि हैं इस चीज़ के। स्पिरिट। हम गर्मियों में ज़्यादा एक्टिव हो? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे स्पिरिट है ये मुल्तान की। मैंगोज़ खा खा के ना हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आप क्या करती हैं यहाँ पर? क्या आपकी यहाँ पे जैसे कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश की, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ, और बीएस प्रोग्राम की फोकल पर्सन भी हूँ। हम लोग वीमेन यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आए हैं। देयरफॉर वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15-16 ईयर्स ऑलमोस्ट ऑफ टीचिंग बीएस क्लासेस एंड एमफिल क्लासेस। सो देयरफॉर यहाँ पे कॉलेज कैडर के लिए बड़ा अच्छा, मैं अपना ही कहूँगी कि इजाफा था कि चलें कुछ एक्सपीरियंस काम आ गया मेरे बच्चों के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी लेवल से आई हैं कॉलेज लेवल पे, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है आप? ये अच्छा था। एचटीडी ने ही प्लान किया, रिपैट्रिएट किया हमें वहाँ से, क्योंकि हम कॉलेज कैडर के थे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी थी, जिस वजह से फिर हम वहाँ डेपुटेशन पे चले गए। फिर इन्होंने ट्रांसफ़र किया और साथ ही कॉलेजेस में एडीपी और बीएस प्रोग्राम शुरू हो गया, ताकि वो यूनिवर्सिटी वाले एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ आके यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को रन भी कर सकें। और बीएस फोकल पर्सन हैं, कौन कौन से बीएस प्रोग्राम्स हो रहे हैं और उनमें कितनी क्वालिटी एजुकेशन? कोशिश कर रहे हैं रिसर्च ओरिएंटेड सिलेबस पढ़ाया जाए, और जैसे कि रीडिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स, और जो एक नेचुरल पैटर्न है लैंग्वेज का भी और रिसर्च का भी और लिटरेचर का भी, उन्हीं चीज़ों में बच्चों को चलाएं। कितने सब्जेक्ट्स में बीएस हो रहा है यहाँ पे? इस वक्त 2 में है, बीएस एजुकेशन एंड बीएस इंग्लिश। और अब इस साल से ही हमारी प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर शाइस्ता अंदरी ने इनिशिएटिव लिया है। हम बीएस साइकोलॉजी भी, फिज़िक्स भी, और इसके अलावा एजुकेशन भी और स्टैट्स भी शुरू करा रहे हैं। अच्छा, हर सब्जेक्ट की अपनी अहमियत होती है। जैसे बहुत से बच्चे मुझे मिले वो बीएस इंग्लिश कर रहे थे, तो और आप खुद भी इसी डिपार्टमेंट से हैं, तो क्या स्कोप है इस डिग्री का? कहाँ जा सकते हैं? एक्चुअली मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि दिस इज़ अ बेस फ्रॉम वेयर द डॉक्टर्स ओरिजिनेट, फ्रॉम द इंजीनियर ओरिजिनेट, एंड इवन एआई प्रोग्राम्स, आपका तमाम कंप्यूटर, इंग्लिश इज़ द बेस। जब नॉलेज अब आपको आ जाता है, फिर आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, चाहे वो आईआर है, चाहे कुछ भी। बहुत से लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती, पर वो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो स्पीकिंग के लिए क्या, किस तरह से उसको बेहतर? हाँ, इसके लिए मेरे पास एक बड़ी जो अच्छी रेसिपी है वो ये है कि इसको हम एग्जामिनेशन का हिस्सा बनाएं। हम रिटन एग्ज़ाम तो लेते हैं, लेकिन हम कभी स्पोकन एग्ज़ाम नहीं लेते। अगर हम 25, 30, 20 मार्क्स स्पोकन इंग्लिश के लिए रखें और उसका कोई टेस्ट का पैटर्न रखें, मेरा ख्याल है हमारे लिए जैसे कि साउथ एशियन लोग हैं, इनके लिए इंग्लिश स्पोकन भी इम्प्रूव करना फिर इतना मुश्किल नहीं रहेगा। ये है कि फिर स्टूडेंट प्रैक्टिस भी करेंगे ना? देयर इज़ टेस्ट, देयर इज़ कंपल्शन टू गो थ्रू टू पास दिस एग्जाम, देयरफॉर द स्टूडेंट्स विल डू एफर्ट इन इट ऑल्सो।
ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप एडमिशन्स के हवाले से क्या प्रोसीजर है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और ये सब चीज़ें? फ़ीस जैसे आपको पता है कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ फ़ीस तो हैं, लेकिन कॉलेजेस अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा गवर्नमेंट हमें इनिशिएटिव्स दे रही है। उसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हैं, मोरा भी, पीफ भी, और उसके अलावा इंडिविजुअली भी कॉलेज के सब लोग बहुत माशाल्लाह शुक्र है जनरॉसिटी के साथ हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो वालिदैन फ़ी नहीं पे कर पाते उनको इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव लेवल पे भी कॉलेज भी उसको फ़ी। जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो हमारे पाकिस्तान में उनकी रेशो मर्दों से ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन का जब टाइम आता है, बात आती है, तो वो उनको अक्सर फैमिलीज़ में होता है पीछे रखा जाता है। गर्ल्स एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि मैं तो मेल से भी कहती हूँ कि जब आप बॉर्न एक औरत से होते हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि औरत की अहमियत कभी भी कम हो सकती है। तो वो माँ जैसे फिर आपको पता है वहीं से सफ़र शुरू होता है, उसी तरह बहन, बीवी, बेटी, इवन नेबर्स जो भी हैं, गर्ल्स फ्रेंड्स भी आपको पता है सब जो है ना, ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उनके लिए बेशक। अच्छा कोई हॉबीज़ हैं, कुछ सुना सकती हैं, कोई शेर व शायरी, कोई भी अच्छी बात? शेर व शायरी यही कि थोड़ा सा अब PhD की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो एक शेर कहना चाहूँगी कि ये उगदा तो बुलंदी पर ही खुलेगा, ये उगदा तो बुलंदी पर ही खुलेगा कि ऊपर ज़मीन है और नीचे आसमां है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, हम लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं फैकल्टी से कुछ और लोग, हम इनसे बात करेंगे, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? मिसेस लुबनान अंसारी। ठीक है, बहुत प्यारा नाम है। आप क्या करती हैं? मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायो पढ़ाती हैं और बायो बहुत अहम सब्जेक्ट भी है और मुश्किल भी है, समझने वाला भी है, ऐसे ही है? मुश्किल तो नहीं है। आपका अगर इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सब मुश्किल। कितने अरसे से हैं आप इस फील्ड में? मुझे 25 ईयर्स से ज़्यादा हो गया। वाकई 25 साल से ज़्यादा हो गया। 25 साल से ज़्यादा हो गया। बड़ी बात है, फिर भी इतनी यंग, इतनी एनर्जेटिक हैं आप, क्या राज है इसका? काम, बिल्कुल काम से मुखलिस होकर आप परफॉर्म करते हैं तो आप फिट रहते हैं, ठीक रहते हैं। और पॉजिटिव होना, ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें, मुश्किल में भी पॉजिटिव रहें, क्योंकि मुश्किल आती है, गुजर जाती है, और अगर आप नेगेटिव होते हो तो वो आप पे बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। तो पॉजिटिविटी जो है वो बहुत मैटर करती है। तो बायो, आपने बायो चूज़ की, इसमें आपकी एजुकेशन अपनी क्या है और अपने स्टूडेंट लाइफ को कभी याद करती हैं? कुछ याद आता है उस लाइफ का? मैंने MSc बॉटनी किया हुआ है BZU से, और मैं अभी तक अपने आप को स्टूडेंट ही समझती हूँ। मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि आप क्वेश्चंस करें, और वो हमें एनर्जेटिक करते हैं। आपके क्वेश्चंस जो हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब वो बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो हमें पढ़ना होता है, हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं। और सीखने का अमल, और हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें रिसर्च होती रहती है और नई नई चीज़ें ऐड होती हैं, तो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट्स कैसे हैं आपके पास? क्या समझती हैं? कितने, आपने बताया एनर्जेटिक हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, और आप लोग क्वालिटी एजुकेशन को या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हवाले से क्या इक़दाम करते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के बच्चे आते हैं। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं, तो साइंस इसलिए पढ़ते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर होता है कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने नर्सिंग में जाना है। इंटरेस्ट को मैट्रिक लेवल तक उस तरह से डिफ़ाइन ही नहीं किया जाता, जिसको डिफ़ाइन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में जो साइंसेस में बच्चे आए, उनको बहुत क्लियर माइंड के साथ आना चाहिए कि आपने पढ़ना है, और सिर्फ ये नहीं है कि आप इंजॉय करो या ऐसे टाइम वेस्ट करो, उससे आप पढ़ नहीं लगा लें, जैसा लगा लो। जब तक आपका खुद इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो बच्चों को लिए बस यही है कि वो क्लियर माइंड के साथ आएँ। अगर साइंस पढ़नी है तो सोच कर आएँ कि हमने अपनी लाइफ के कुछ हिस्सा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एफ़र्ट में गुजारना है, और फिर मज़ा भी आता है जब आपको चीज़ें समझ आना शुरू होती है। जैसे बायोलॉजी है, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि बायोलॉजी पढ़ने वाला अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाता है। बिल्कुल,
क्योंकि आप इतनी माइन्यूटली जब चीज़ों को देख रहे होते हो तो फिर अल्लाह की कुदरत पे बहुत प्यार आता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह ने कितनी डिटेल में और कितनी खूबसूरत बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और इसके अलावा बताइएगा कि 25 साल हो गए हैं आपने बताया, माशाल्लाह बहुत लंबा टाइम है। तो वर्किंग लेडी, अब वर्किंग मदर भी होंगी शायद, है वर्किंग ना? मदर हूँ। तो कैसी लाइफ है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी लाइफ है मेरी। हस्बैंड भी कोऑपरेटिव हैं और बच्चे भी कोऑपरेटिव हैं। फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं चलता। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, या अगर हम फाइनेंस को छोड़ भी दें तो वैसे ही ख़वातीन का अपने लिए आगे बढ़ना, जॉब करना, काम करना या पढ़ना कितना ज़रूरी है? औरतों की अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फाइनेंस मैटर नहीं करता, ज़ाहिरी बात है वो भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन आपकी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है, जो काम करने से मिलती है, वो मेरे ख़्याल में वर्किंग लेडी उसको गेन करती हैं। अच्छा, सपोर्टिव हस्बैंड या घर वाले सपोर्टिव हों तो उसका कितना रोल होता है? बहुत ज़्यादा रोल होता है, उसके बगैर वर्किंग लेडी चल नहीं सकती। तो फैमिली की सपोर्ट तो मस्ट है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सोसाइटी में ये रियलाइजेशन जो है वो आ चुकी है और वर्किंग लेडीज़ को अब एक्सेप्ट किया जाता है और उनकी एफ़र्ट्स को भी कंसीडर किया जाता है और पॉजिटिव वे में लिया जाता है उन्हें। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम एक नापसंदीदा सूट नहीं पहनते, नापसंदीदा खाना नहीं खाते, हम नापसंदीदा सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं जो जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो जो भी आप पढ़ें, दिल से पढ़ें, शौक़ से पढ़ें, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ें और ये सोचें कि मैंने इसके साथ एक लंबा, इस सब्जेक्ट के साथ मैंने लंबा टाइम गुजारना है, एक रिलेशन मैंने बनाना है। तो जहाँ पे आप सिर्फ मारे बंदे आते हैं वहाँ पे वो रिलेशन कभी भी डेवलप होता ही नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की आपने, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, आइए हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे हेड क्लर्क हूँ। हेड क्लर्क हैं, तो आपके अंडर काफ़ी सारे क्लर्क होंगे। जी बिल्कुल है इसमें। कितने अरसे से आप इस कॉलेज में? मैं तकरीबन 5 ईयर से यहाँ पे हूँ। 5 साल से हैं माशाल्लाह। इससे पहले आप क्या करते थे? मैं यहाँ पे पहले मेरी 25 साल जॉब हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद अब 5 साल ये शामिल करें? हो गए बतौर हेड क्लर्क यहाँ पे 2020 में यहाँ पे आया हूँ। आपको टोटल कोई 25-30 साल हो गए? मुझे तकरीबन मेरी सर्विस को हो गए हैं 30 साल। 30 साल। 30 साल में आपने जॉब से, काम से क्या सीखा है? मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर से, अपने जूनियर से और दूसरे लोगों से, और यूनिवर्सिटी में बैठ के बहुत कुछ सीखा है, बहुत तजर्बा हासिल किया मैंने इससे। स्टूडेंट्स को देखते होंगे आप, मुझे ये बताएं कि आजकल के स्टूडेंट्स और जो 25-30 साल पहले स्टूडेंट थे उनमें क्या फ़र्क देखा आप? उस वक्त ये होता था कि उस्ताद की इज़्ज़त बहुत करते थे पुराने ओल्ड स्टूडेंट जितने होते थे, मगर जब आज का दौर है, जो नया दौर है, जो कंप्यूटर दौर है, इस वजह से अब वो इज़्ज़त एहतराम वो टीचर्स का नहीं है। समझते हैं उन्हें सब पता है, खुद पता है, जब भी देखो वो कहता है जी मोबाइल पे सर्च किया, गूगल सर्च किया, जी हमें ये पता है, हर चीज़ पता है चीज़ के। कोई शेर व शायरी का शौक़ है? मुझे नहीं, इतने दफ्तर में फुर्सत ही नहीं मिलती। 5 बजे से पहले, 6 बजे से पहले ऑफिस से नहीं जाया जाता, तो बंदा घर जाके क्या कर सकता है। कुकिंग करते हैं कभी? खाना कभी नहीं। कौन बनाता है? बनाते हैं। तो मिसेस को कोई पैगाम देना चाहेंगे कैमरे के? बस यही है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं उनका, और घर भी अच्छा देखभाल है। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं, या आपकी फरमाइश पे क्या बनाती हैं? उनके कौरमा वो ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, वाइट कौरमा ख़ास तौर पर वो ज़्यादा। चलिए दुआ करते हैं आपके लिए आज कौरमा बना इंशाल्लाह क्या ताला। पता। अच्छा चलें, हम ना वैसे एक सवाल भी कर रहे हैं, बच्चों से भी, आपसे भी करेंगे, अगर आप जवाब दे सकें। हमारा सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है हमारे इर्द गिर्द, हमारी ज़िंदगियों में वो चीज़ है जो जब ऑन हो तो भी मसला होता है, जब ऑफ़ हो तो भी मसला होता है, आ रही हो तो भी मसला, बंद हो तो भी मसला। सोचें, यहाँ भी हो सकती है, आपके ऑफिस में भी, घर में भी। तो बिजली हो सकती है, लाइट हो सकती है, और क्या हो सकता है? बिजली आ सकती है। नहीं, तो उसके बिजली के आने से क्या मसला हो?
बिजली के आने से जो है काम शुरू किया जा सकता है, और बिजली जब यहाँ चली जाती है तो उसके बाद काम ठप हो जाता है सारा। चलिए ठीक हो गया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमने फैकल्टी से बात की है, स्टूडेंट से हमने बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल, जिनका नाम है डॉक्टर शाइस्ता अंदलीब, और बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है इनकी। आपको इनसे मिलवाते हैं, इनकी तरफ चलते हैं और बातचीत का सिलसिला जो है उसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ज़ैनब ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन चौक शहीदा को मुंतखब किया कि यहाँ आके तालीमी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। जैसे कि आज 5 अगस्त है, कश्मीर सीज़ डे, और इस सिलसिले में कि हमने जो हिंदुस्तानी इस्तबदाद और उसकी जबर की जो पॉलिसियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ हमने वॉक भी की है, और हमने इस सिलसिले में हमारे मोहतरम असातिज़ा कराम ने समेत बाशमूल प्रिंसिपल मैंने भी इसके ऊपर इजहार ख्याल किया। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है और हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, रिसोर्सेज बहुत हैं, बस असल में हमें सिर्फ इनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको रोही चैनल के तवसत से मैं बल्कि गुजारिश करती हूँ कि हमारी बच्चियों को बहुत शौक़ है पढ़ाई का, तालीम की, उनके अंदर एक ऐसी जद्दोजहद है जो उनको करनी पड़ती है। और इस सिलसिले में मैं बल्कि CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी खुशी होती है कि बच्चियाँ स्कूटर्स पे जा रही हैं, स्कूटीज़ पे जा रही हैं, मतलब शी हैज़ गिवन द विंग्स टू द वुमन, और मुझे एम्पावरमेंट बहुत अच्छा लगा। और जो बच्चियाँ पहले अपने फादर को देखती थीं या फिर अपने भाइयों को देखती थीं कि उनको स्कूल ड्रॉप करें, कॉलेज ड्रॉप करें, उनको स्कूटी मिली हुई है, उनको इंडिपेंडेंस मिली हुई है, उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म का वो नहीं है बर्डन कि उन्होंने किसी का इंतज़ार करना, वो खुद जाती हैं और इंडिपेंडेंट हो गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। और स्कॉलरशिप जिस तरह मिलते हैं बच्चों को, उससे भी हम लोग बड़े मुतमईन हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, आप कितने अरसे से हैं इस कॉलेज में? मैंने 2025 फरवरी 2025 को ज्वाइन किया यहाँ, और कोशिश यही होती थी क्योंकि मैंने एज़ रेगुलर प्रिंसिपल यहाँ ज्वाइन किया 2025 फरवरी में, तो जो मेरा कोशिश है, विज़न है जो कि रिसर्च ओरिएंटेशन की तरफ हमारी कौम जाए, रिसर्च में जाए और पॉजिटिव तरीके से जाए कि हम लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ क्या अच्छा सलूक कर सकते हैं, उनकी सहूलत के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है टू एजुकेट पीपल। हम बच्चों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को एजुकेट करें, और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोई ख़ास डिग्री चाहिए हो। हम लोग वो रिसर्च और वो अच्छी बातें एक दूसरे को पहुंचाएं जो सदका जारिया भी कही जाती हैं, और इससे माशरे की भलाई पैदा होती है और माशरे में इंसाफ फैलता है। अच्छा मैडम, आपका क्या जर्नी रहा है, आपकी क्या एजुकेशन रही है और फिर आप इस फील्ड में आई हैं, तो वो सारा बताएं। बस ये दैट इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड और मैं ये नहीं समझती कि ये अब 2 लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। तो अभी अब कह सकते हैं कि दरिया को कूज़े में बंद करने जैसा, क्योंकि पीछे मुड़ के हम देखें तो HED में यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आके इसने मुझे मौका दिया, मेरे डिपार्टमेंट ने, कि मैं अपना PhD इंग्लिश लिटरेचर में कंप्लीट करूं, जो कि मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से कंप्लीट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डायरेक्ट सिलेक्शन थी मेरी एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, उसके बाद से अब तक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन दी है। आई हैड बिन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शाहरुख ने आलम, इससे पहले फिर मैं अब्दुल हकीम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था जो 2012 में, वहाँ मैं एज़ प्रिंसिपल काम किया। फिर अब बस्ती मलूक में आई वाज वर्किंग एज DDO एज़ प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल।
उसके बाद डेफ़िनेटली हम मुल्तान से बिलोंग करते हैं, तो कोशिश यही थी कि मुल्तान के किसी कॉलेज में मुझे जो है मौका मिले खिदमत करने का, तो अल्लाह ने वो मौका दिया और मैं यहाँ पे एज़ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम और तरबियत के साथ चलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी बच्चियों को ज़रूरत है, वो उनको उन एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड लेवल की ज़रूरत है जिसमें वो पहचान सकें कि अपनी ज़ात क्या होती है, अपनी ज़ात का निशान या अपनी ज़ात की खूबियाँ पहचाननी बड़ी ज़रूरी है। और मैं रिकमेंड करती हूँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो है, कि नेशनल लेवल पे हमारे निसाब में डायरी राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग को शामिल किया जाए। और इसके लिए अलहदा हमारे यहाँ जिस तरह कैरेक्टर बिल्डिंग की सोसाइटीज़ हैं, इसी तरह कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ डायरी राइटिंग और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दोनों तरीके की कम्युनिकेशन के ऊपर काम होना चाहिए। और स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए और साथ साथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों को साथ साइड बाय साइड चलना चाहिए। अच्छा मैडम, आपका जो यहाँ पर स्टाफ है, जो टीचिंग फैकल्टी है, मैं बहुत सरप्राइज़ हुई हूँ कि वो हाईली एजुकेटेड हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है कि एक माइंड सेट बना हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल्स में उस तरह से एजुकेशन नहीं होती है, उस तरह से टीचर्स डिलीवर नहीं कर पाती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हैं। तो टीचर का कितना रोल होता है? माशाल्लाह हमारे असातिज़ा कराम बहुत डेडिकेटेड हैं, बड़े स्पिरिटेड हैं, माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं। और वो स्टूडेंट की बिल्कुल, वो कहते हैं ना, रूट काज जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं और इतने कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह। और स्टूडेंट और टीचर के दरमियान वो एक ऐसे हद फासिल नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि वो बहुत डर के रहते हैं। बच्चे इतने अच्छे तरीके से फ्रेंडली होकर बात करते हैं और ताकि चीज़ों को समझ सकें। हमने कोशिश की है कि बच्चे फ़ारिग वक्त में फ्री ना बैठें, लाइब्रेरीज़ में जाएं। मैंने बुक रिव्यू कॉर्नर शुरू किया है जिसमें हम लोग बुक्स को रिव्यू करवाते हैं। और इस सिलसिले में हमारे डायरेक्टर हमारे ताहिर सुल्तान साहब, उनको भी हमने इनवाइट किया था कि वो आएँ और हमारी इस एक्टिविटी को देखें और इसको बाकी कॉलेजेस में भी इम्प्लीमेंट करें कि बुक रिव्यू, और जहाँ जहाँ ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं या फिर बाकी कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी हमारा ये तहकीकी मुकालमे और मकाले और इन चीज़ों को बहुत तरक्की मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा मैडम, पढ़ाई के साथ साथ और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं फ़न के लिए या इनकी करैक्टर बिल्डिंग के लिए, क्या इक़दाम करते हैं? इसके लिए हम लोग ये स्पोर्ट्स इवेंट भी अब शुरू होने जा रहा है HED की तरफ से। ये अगस्त के ही फर्स्ट 2 वीक्स में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा HED स्पोर्ट्स वालों की तरफ से। तो बच्चे इसमें बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसके अलावा हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर लेके जाते हैं। अभी मेरा इरादा बन रहा है मुल्तान गैरिजन जो लाइब्रेरी है वहाँ बच्चों को इसी अगस्त में जो है वो लेके जाने का और विज़िट करवाने का, ताकि लाइब्रेरी और बुक्स के साथ उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो सके और ज़िंदगी को वो अच्छे और बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीके से जो है वो व्यू कर सकें और मैनेज कर सकें अपनी लाइफ। लास्ट में क्या मैसेज या कोई बात करना चाहिए? लास्ट में बस ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत बनाएं, जियो और जीने दो के असूल पे अमल करें, ज़्यादा पढ़ें, कोशिश करें वो पढ़ाई आपकी, वो स्टडीज़ जो है आपकी दूसरों के फ़ायदे के लिए भी हो, सिर्फ आपकी डिग्रियों तक महदूद ना रहे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमने स्टूडेंट से एक सवाल किया था, एक पहेली पूछी थी, वो ये थी कि ऐसी क्या चीज़ है हमारे इर्द गिर्द हमारी लाइफ में जो जब ऑन होती है तो भी मसला, जब ऑफ़ होती है तो भी मसला। तो वो होता है लाइट, यानी बिजली आ जाए तो मसला ये होता है कि बिल बहुत ज़्यादा आता है जब वो ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाती है, और चली जाए तो उस मसले से तो सभी वाकिफ़ हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।